एक बार चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय कथा पांडाल में कुछ गप्पी पधारे। उन गप्पियों ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया। प्रसंग चल रहा था, बिनु हरि भजन न भवतरी। भगवान के भजन के बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। इसी बीच में एक गप्पी ने कहा गोस्वामी जी से, महाराज आज मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? बोले, कछुए की पीठ पर मैंने बाल देखे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे गप्पी ने कहा, महाराज आज मुझको बंध्या के पुत्र ने खूब पीटा है। गोस्वामी जी ने कहा, बंध्या के कोई पुत्र ही नहीं हो सकता, तो तुम्हें पीटेगा कौन? तीसरे गप्पी ने कहा, महाराज हम तो धरती के पुष्पों से भगवान की पूजा नहीं करते, हम तो आकाश से फूल लेकर के आते हैं, उन्हीं पुष्पों से पूजन करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, ठहरो। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, और जीवन लाह सुख हरि प्रतिकूला। गोस्वामी जी ने कहा, जो तुम लोग कह रहे हो वो भले ही हो जाए, लेकिन भगवान का भजन किए बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। तब तक कुछ गप्पी और आ गए। उन लोगों ने कहा, महाराज रेगिस्तान में हमारी प्यास बुझी, जहाँ पानी की व्यवस्था थी वहाँ प्यास नहीं बुझी। जब मैं रेगिस्तान पहुँचा तो वहाँ प्यास बुझ गई। गोस्वामी जी ने कहा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तब तक दूसरे गप्पी ने कहा, महाराज मैंने तो खरगोश के सिर पर सींग देखे हैं, हमें बड़ा आनंद आ गया उसे देख करके। गोस्वामी जी ने कहा, ऐसा भी तो कभी नहीं हो सकता। तीसरे गप्पी ने कहा, महाराज मैंने अंधकार को देखा है, सूर्य को नष्ट करने की तैयारी कर चुका है। गोस्वामी जी ने कहा, यह भी नहीं हो सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिखाना। अंधकार बरु रवि न सावे, विमुख रामन जीव सुख पावे। गोस्वामी जी ने कहा, जो तुम लोग कह रहे हो वो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर कहते हो कि हो सकता है तो भले ही हो जाए, लेकिन भगवान राम का भजन किए बिना भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। तब तक एक गप्पी और आया, उसने भी गप हाँक दी। उसने कहा, महाराज मैंने तो बर्फ से अग्नि प्रकट होते देखा है। गोस्वामी जी ने कहा, कभी नहीं हो सकता। एक दूसरा गप्पी आ गया। तब तक उसने कहा, महाराज जल का मंथन करने से मैंने नवनीत निकलते देखा है, मक्खन निकलते देखा है। इसके बाद एक गप्पी और आया, उसने भी कहा कि बालू के पेरने से तेल निकल आता है, अब हमें लाही की क्या आवश्यकता, सरसों की क्या आवश्यकता, अब तो हम लोग आनंद में रहेंगे। गोस्वामी जी ने कहा, सुनते हो, हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बारी मथे घृत होई बरु, और सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने सभी गप्पियों को फटकारा। अरे फटकार कौन दे सकता है? फटकार वही दे सकता है जो फटकार खा लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को
उनकी पत्नी ने फटकारा तो गोस्वामी जी के अंदर भी साहस भर गया कि जो झूठे होंगे हैं उनको मैं फटकार सकता हूँ।